नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आप सभी का इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 to 4 कर चुके हैं और उन सभी का प्रैक्टिस आप लोग कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार उसे ज़रूर करें, क्योंकि उन सभी पार्ट्स में भी जो बेसिक हमारे बोलचाल की भाषा वाले वाक्य हैं उनका प्रैक्टिस कराया गया है, तो उसको एक बार आप ज़रूर देखें। तो आज के इस पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे किस प्रकार के सेंटेंसेज आ रहे हैं और इनका हमारे बोलचाल में किस प्रकार से यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेंटेंस को देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, आज का मौसम कैसा है। आज का मौसम कैसा है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ इज़ द वेदर टुडे। हाउ इज़ द वेदर टुडे, समझ गए? तो अगर आपको बोलना हो कि आज का मौसम कैसा है तो हाउ इज़ द वेदर टुडे बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी को बोलना हो बैठिए, अगला वाक्य है बैठिए, हैव अ सीट। हैव अ सीट, बैठिए। ठीक है, अगला है और चावल लीजिए। अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो किसी से बोलते हैं और चावल लीजिए, तो हैव मोर राइस। क्या बोलेंगे? हैव मोर राइस। ठीक है, समझ गए बात को? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वाक्य है और सब्जी लेंगे। ये भी आप जब खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं या फिर लंच कर रहे होते हैं तो किसी से पूछते हैं कि और सब्जी लेंगे। विल यू हैव मोर वेजिटेबल। विल यू हैव मोर वेजिटेबल, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे विल यू हैव मोर वेजिटेबल। तो अगर आपको बोलना हो कि और सब्जी लेंगे या फिर कुछ और भी हो सकता है, और दाल लेंगे, तो वहाँ पर आप उसका मीनिंग लगाकर इसको आप इसी सेंटेंस के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, अगला वाक्य है ठहरिए। ठहरिए मतलब किसी को रोकते हैं आप, एक मिनट रुकिए, ठहरिए, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट अ लिटिल। क्या बोलेंगे? वेट अ लिटिल या फिर प्लीज़ वेट। समझ गए बात को? आप सिंपल सी बात, जब मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो सर्च करते हुए लिखता है वहाँ पर प्लीज़ वेट। प्लीज़ वेट मतलब हिंदी होता है ठहरिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका अगला वाक्य है थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। आपको बोला जाता है कि थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, तो वेट फॉर सम टाइम। वेट फॉर सम टाइम आप बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है समय क्या है। समय क्या है, आप बोलते हैं ना कि समय क्या हुआ है, अभी समय क्या है, तो व्हाट्स द टाइम। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट्स द टाइम। समझ गए बात को? व्हाट्स द टाइम, समय क्या है। ठीक है, अगला वाक्य है टेबल से कप हटा दो। टेबल पे कप रखा होता है या फिर कोई चीज़ रखा होता है तो वहाँ से आप हटाने के लिए बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे कि टेबल से कप हटा दो, तो मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। ठीक है, मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर अ लॉन्ग। टाइम भी लगा सकते हैं, टाइम नहीं भी लगा सकते हैं, कोई वहाँ पर सेंस में आ जाएगा। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, उसी प्रकार से अगला वाक्य है, देखिए आपका अगला वाक्य है क्या चल रहा है। यदि आपसे किसी से बोलते हैं कि क्या चल रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट्स न्यूज़। व्हाट्स न्यू, आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है। तो उसका रिप्लाई क्या आएगा? ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच। ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच। ठीक है, अगला वाक्य है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू सो मच। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, तो आई मिस्ड यू सो मच। ठीक है, अगला वाक्य है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप किसी से पूछते हैं ना, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? कैन यू हेल्प मी। प्लीज़ भी लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य है मैं किताब ढूंढ रहा हूँ। आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो आपको कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो मैं किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर बुक। आई एम लुकिंग फॉर बुक। ठीक है, उसी प्रकार से अगला वाक्य है मेरे साथ आइए। आप किसी को बोलते हैं कि मेरे साथ आइए, तो कम विथ मी। कम विथ मी, ये सिंपल सेंटेंस है सारे, आप समझ गए। ये हमारे
आज के पूरे बेसिक सेंटेंस थे जो हमारे बेसिक बोलचाल के भाषा में आते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग एकदम समग्रतापूर्वक सारे पार्ट्स वाइज 15-15 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते बढ़ रहे हैं और ऐसे ही हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ लाभ हो रहा होगा। यदि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप ऐसा ज़रूर आएगा कि आप इंग्लिश बोलने शुरू कर देंगे, और शुरू तो कर दिए हैं, आप अच्छे से भी बोल पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।